तो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपको भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस यो बोलने पड़ते होंगे, जैसे मैं उससे शादी करने के लिए मजबूर हूँ। तुम आंसर देने के लिए मजबूर नहीं हो। क्या तुम मैच खेलने के लिए मजबूर हो? तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है किसी काम को करने के लिए मजबूर होना, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए बाउंड टू का यूज किया जाता है। बाउंड टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए मजबूर होना, या विवश होना, या फिर बाध्य होना। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर लिखेंगे बाउंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम बाउंड टू गो देयर। आई एम बाउंड टू गो देयर। अगला सेंटेंस, मैं उससे शादी करने के लिए मजबूर हूँ, या मैं उससे शादी करने के लिए बाध्य हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम बाउंड टू मैरी हर। आई एम बाउंड टू मैरी हर। अगला सेंटेंस, आजकल लोग फेस मास्क पहनने के लिए मजबूर हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ अ डेज पीपल आर बाउंड टू वेयर फेस मास्क। नाउ अ डेज पीपल आर बाउंड टू वेयर फेस मास्क। अगला सेंटेंस, मैं पढ़ाई करने के लिए मजबूर हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम बाउंड टू स्टडी। आई एम बाउंड टू स्टडी। अगला सेंटेंस, मैं इस काम को करने के लिए मजबूर हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम बाउंड टू डू दिस वर्क। आई एम बाउंड टू डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस, मैं इस काम को करने के लिए मजबूर था। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज बाउंड टू डू दिस वर्क। आई वॉज बाउंड टू डू दिस वर्क। अगर हमें ऐसे सेंटेंसेस को निगेटिव में बनाना हो तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट लगाएंगे, और उसके बाद बाउंड टू लिखेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज नॉट बाउंड टू कम हियर। शी इज नॉट बाउंड टू कम हियर। अगला सेंटेंस, तुम आंसर देने के लिए मजबूर नहीं हो। तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर नॉट बाउंड टू गिव आंसर। यू आर नॉट बाउंड टू गिव आंसर। अगला सेंटेंस, मैं नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट बाउंड टू क्विट माई जॉब। आई एम नॉट बाउंड टू क्विट माई जॉब। अगला सेंटेंस, मैं शादी करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट बाउंड टू मैरी। आई एम नॉट बाउंड टू मैरी। अगला सेंटेंस, तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं हो। तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर नॉट बाउंड टू गो देयर। यू आर नॉट बाउंड टू गो देयर। अगला सेंटेंस, मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं था। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज नॉट बाउंड टू गो देयर। आई वॉज नॉट बाउंड टू गो देयर। यदि हमें ऐसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बाउंड टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स लिखेंगे। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, क्या तुम मैच खेलने के लिए मजबूर हो? तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू बाउंड टू प्ले द मैच। आर यू बाउंड टू प्ले द मैच। अगला सेंटेंस, क्या वह स्कूल जाने के लिए मजबूर है? तो इसकी इंग्लिश होगी इज ही बाउंड टू गो टू स्कूल। इज ही बाउंड टू गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस, क्या तुम गाने के लिए मजबूर हो? तो इसकी इंग्लिश होगी
आर यू बाउंड टू सिंग? आर यू बाउंड टू सिंग? अगला सेंटेंस, क्या मेरे पापा वहाँ रुकने के लिए मजबूर थे? तो इसकी इंग्लिश होगी वाज माई फादर बाउंड टू स्टे देयर? वाज माई फादर बाउंड टू स्टे देयर? अगला सेंटेंस, क्या तुम नृत्य करने के लिए मजबूर हो? तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू बाउंड टू डांस? आर यू बाउंड टू डांस? अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है मैं पैसे कमाने के लिए मजबूर हूँ। तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।